हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फन कोडिंग। आज की इस ट्यूटोरियल में हम ग्रेडियंट टेक्स्ट स्ट्रोक बनाने वाले हैं विद ओनली 2 लाइन ऑफ कोड। जी हाँ, तो आप ये ग्रेडियंट टेक्स्ट स्ट्रोक बना सकते हैं सिर्फ 2 लाइन ऑफ कोड के साथ। तो किस तरह से, चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने कोड एडिटर की तरफ। मैं यहाँ पे ऑलरेडी 2 फाइल्स क्रिएट कर चुका हूँ, एक index.html और दूसरा style.css। आप सिंपली यहाँ न्यू फाइल पे क्लिक करके फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। अब सबसे पहले चलते हैं HTML की तरफ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं प्रेस कर रहा हूँ Shift 1 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा स्लैश एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। आपने सिंपल इंटर प्रेस कर देना है। फिर आप क्या करेंगे, आपने जाना है यहाँ टाइटल पे। तो सबसे पहले मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ। टाइटल में यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ ग्रेडियंट स्ट्रोक। अब टाइटल के नीचे क्या करूँगा, मैं स्टाइल शीट को लिंक करवाऊँगा। तो जब तक आप स्टाइल शीट को लिंक नहीं करवाएंगे आपका CSS जो है वो काम नहीं करेगा। तो style.css एंटर। अब क्या करेंगे, आप चलते हैं बॉडी के टैग के अंदर। तो बॉडी में ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल हम H1 का टैग लगाएंगे और उसमें कंटेंट डाल देंगे ग्रेडियंट स्ट्रोक। तो इतना ही आप HTML के लिए। तो मैं इसको सबसे पहले ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर। ये देखिए, ये ब्राउज़र में ओपन हो गया है। आपने जो H1 के टैग में ग्रेडियंट स्ट्रोक लिखा था वो यहाँ पे आपके पास आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, स्क्रीन को स्प्लिट कर देता हूँ ताकि हम दोनों में एक साथ काम कर सकें और जो जो चेंजिंग हो रही है आपको यहाँ पे ब्राउज़र में नज़र आए। अभी मैं क्या करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ और यहाँ आते हैं अब CSS की तरफ, style.css। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सल सिलेक्टर से। यूनिवर्सल सिलेक्टर में मैं क्या करूँगा, मार्जिन कर दूंगा 0, एंटर। पैडिंग कर दूंगा 0। इससे क्या होगा, टॉप के स्पेसिंग आपके ख़त्म हो जाएंगे। और सिंपल में बॉक्स साइजिंग इसमें डाल देता हूँ बॉर्डर बॉक्स। फॉन्ट ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, तो मैं फॉन्ट फैमिली भी इसी के अंदर ही डाल देता हूँ, फॉन्ट फैमिली एरियल। अच्छा, अब नीचे आएंगे और नीचे में उठा लेता हूँ बॉडी। बॉडी के अंदर क्या करूँगा, फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई कर रहा हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स। इसको सेंटर में लाने के लिए मैं फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई कर रहा हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। लेफ्ट एंड राइट से सेंटर में लाने के लिए क्या करूँगा, मैं जस्टिफाई कंटेंट कर दूंगा सेंटर और अलाइन आइटम कर देता हूँ सेंटर। ठीक है, अब लेफ्ट एंड राइट से तो सेंटर में आ चुका है, लेकिन टॉप एंड बॉटम से ये सेंटर में नहीं है। मीन्स आप इसका जो है वो वर्टिकली। तो मैं क्या करूँगा, इसमें हाइट डाल देता हूँ 100 VH। जैसी हाइट डाल देंगे एंटर, तो ये सेंटर में आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब उठाएंगे अपन H1 का टैग। H1 उठाया हमने। अच्छा, H1 में किस चीज़ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो मैं इसको फॉन्ट साइज दे देता हूँ। फॉन्ट साइज 90 पिक्सल। ओके, ज़रा सा इसमें लेटर स्पेसिंग कर लेते हैं। तो लेटर स्पेसिंग 5 पिक्सल। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसमें ग्रेडियंट हमें डालना पड़ेगा। तो ग्रेडियंट हम किस तरह से डालते हैं, बैकग्राउंड से। तो सिंपल बैकग्राउंड और लीनियर ग्रेडियंट। अच्छा, जब भी आप लीनियर ग्रेडियंट डाल रहे हैं तो बैकग्राउंड कलर यूज़ नहीं होगा, प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम बैकग्राउंड्स। तो बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे सिंपल आप यहाँ पे डायरेक्ट कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं डायरेक्शन बताऊँगा कि मुझे ग्रेडियंट किस डायरेक्शन में चाहिए। तो मुझे चाहिए टू राइट। जब भी आप डायरेक्शन लगाएं तो फिर आपको लगाना पड़ेगा कॉमा। तो कॉमा लगाने के बाद आप क्या करें, कलर्स डिफाइन कर दें कि कौन कौन से कलर आपको ग्रेडियंट में चाहिए। अब मुझे जो भी समझ आ रहा है, जो कलर मुझे याद है वो मैं डाल देता हूँ। जैसे कि रेड डाल दिया, पर्पल डाल देते हैं, ठीक है, और ग्रीन डाल देते हैं। यहाँ देखिए, जो जो भी कलर मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे आप दिख रहा है आपको, वो ऐड होता जा रहा है। तो सिंपल येलो डाल देते, थोड़ा सा ब्राइट लग जाएगा, इससे ब्राइट हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, इसमें ब्लू डाल देते हैं और ऑरेंज डाल देते हैं।
अच्छा, और कोई? आई थिंक ओके, ठीक है। ऑरेंज को ज़रा डार्क कर लें। अच्छा, एक और भी ऑरेंज है तो वो कलर डाल देते हैं, तो विच इज़ ऑरेंज। तो ऑरेंज, और ज़रा इसको, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं, अब हम क्या करेंगे, इसमें एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे विच इज़ बैकग्राउंड क्लिप। बैकग्राउंड क्लिप, बैकग्राउंड क्लिप प्रॉपर्टी हमने अप्लाई किया और इसमें वैल्यू दे देंगे टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ देखें आप, ब्राउज़र में कोई भी चेंजिंग आपको नज़र नहीं आ रहा। तो क्यों? क्योंकि ये जो बैकग्राउंड क्लिप आपकी प्रॉपर्टी है विच इज़ नॉट सपोर्टिव, ठीक है। आपका क्रोम ब्राउज़र या कोई और ब्राउज़र जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करता। तो कुछ कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ है CSS में कि जो डिफरेंट डिफरेंट ब्राउज़र्स हैं वो सपोर्ट नहीं कर पाते। तो इसी तरह से उनमें से एक आपका है बैकग्राउंड क्लिप, और दूसरी जो हम प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं वो भी आपका सपोर्टिव नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, तो जो सपोर्टिव आपके प्रॉपर्टीज़ नहीं है उनमें हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में उस प्रॉपर्टी के स्टार्टिंग में हम क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स, ठीक है। उनको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। तो प्रीफिक्स से क्या होगा, तो ये सपोर्ट करते हैं फिर ये जो जो ब्राउज़र्स हैं वो हर डिफरेंट ब्राउज़र से क्या क्या होते हैं, डिफरेंट प्रीफिक्स होते हैं। जैसे कि आपका ये क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ठीक है। तो उनमें जो प्रीफिक्स सपोर्टिव है, प्रीफिक्स जिनका है वो है वेबकिट। तो मैं बैकग्राउंड क्लिप के जो है वो स्टार्टिंग में क्या लगा दूंगा, वेबकिट। जैसे ये बन जाएगा आपकी प्रॉपर्टी वेबकिट बैकग्राउंड क्लिप। तो जैसे ही मैंने इसको वेबकिट बैकग्राउंड क्लिप किया तो जो आपका बैकग्राउंड कलर था, ठीक है, जो आपका बैकग्राउंड था वो, ठीक है, अब नज़र नहीं आ रहा, आपको गायब हो गया है। अच्छा, बैकग्राउंड क्लिप की मैं आपको कुछ और आपको बता दूं, ठीक है। तो बैकग्राउंड क्लिप आपका जो होता है बेसिकली ये वर्क करता है, ये जो रिलेटेड है, ये आपकी जो प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड क्लिप, ये रिलेटेड है आपके बैकग्राउंड कलर से, ठीक है। बैकग्राउंड कलर से आपके रिलेटेड है। तो जैसे ही मैंने इस प्रॉपर्टी को अप्लाई किया तो आपका बैकग्राउंड क्लिप बैकग्राउंड कलर आपका गायब हो गया। एक और प्रॉपर्टी आती है विच इज सिमिलर टू बैकग्राउंड क्लिप, तो वो प्रॉपर्टी आपकी बैकग्राउंड ओरिजिन, ठीक है। तो जो बैकग्राउंड ओरिजिन है वो बेसिकली काम करता है आपके बैकग्राउंड इमेज से। तो आप ये याद रखें कि आपका बैकग्राउंड क्लिप है वो रिलेटेड है आपके बैकग्राउंड कलर से, और जो आपका बैकग्राउंड ओरिजिन है वो आपका रिलेटेड है किससे, बैकग्राउंड इमेज से। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इसमें अप्लाई कर रहे हैं विच इज़ टेक्स्ट स्ट्रोक। तो टेक्स्ट स्ट्रोक भी जैसे मैंने आपको कहा कि ये सपोर्टिव नहीं है, तो उसके स्टार्टिंग में आपको प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा विच इज़ वेबकिट। तो वेबकिट मैंने लगा दिया, अब लगा दूंगा मैं इसमें टेक्स्ट स्ट्रोक। अब टेक्स्ट स्ट्रोक में इसमें क्या करूंगा, सबसे पहले स्ट्रोक का जो विड्थ है वो मैं दे देता हूँ, कितने विड्थ का आपको चाहिए, तो मैं 3 पिक्सल इसमें डाल देता हूँ और कर देता हूँ इसको, जो कलर है बेसिकली आपका ये जो अंदर का जो कलर है इसको मैं कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे कर देता हूँ। अच्छा, ये आपका विड्थ हो गया। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड में, बॉडी में बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं, ठीक है। तो वाइट कलर से सही नहीं लग रहा, अच्छा, तो इसके लिए हम बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ब्लैक। और टेक्स्ट आपका भी यहीं पे देखें, आपको लाइट से आपको ग्रेडियंट नज़र आ रहा होगा विच इज़ ये आप किसकी वजह से हुआ, बैकग्राउंड क्लिप की वजह से। अब मैं 3 पिक्सल मैंने विड्थ डाल दिया स्ट्रोक का, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट। तो जैसे ही हम इसको ट्रांसपेरेंट करेंगे तो आपका ग्रेडियंट आ जाएगा, आपका टेक्स्ट का जो है वो टेक्स्ट आपका किस में आ जाएगा, ग्रेडियंट में। उसको ज़रा अगर हम 4 पिक्सल कर लें, 5, ठीक है, 5 पिक्सल, ओके। तो क्या हो गया, ये दो प्रॉपर्टीज सिंपली हमने क्या किया, बहुत ही ईजी है, ये इन दोनों प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके हमने क्या किया, हमने अपने टेक्स्ट को ग्रेडियंट स्ट्रोक में कन्वर्ट कर लिया। तो ये इसके लिए आ गया आपका ये CSS, बहुत ही सिंपल सा था, और ये आपका HTML। तो ये ब्यूटीफुल सा स्ट्रोक जो है वो आप सिंपली 2 लाइन ऑफ कोड के साथ जो है वो बना सकते हैं।
सो आई होप आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, गिव अ बिग थम्स अप. Thanks for watching. See you in the next tutorial. Till then, bye bye.